मित्रों नमस्कार। आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। एक विवाद टेलीविज़न एंड सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से प्रसारित हो रहा है। एक संत रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी पर कुछ ऐसी टिप्पणी की थी कि उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है या वो संस्कृत का ज्ञान उनका थोड़ा कम है। ये सामान्य बातें हैं। रामभद्राचार्य जी वरिष्ठ हैं। अगर उन्होंने प्रेमानंद जी को कुछ शिक्षा दी, कुछ बताया कि उनको और अध्ययन करना चाहिए, या धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी उन्होंने बताया था कि चमत्कारों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, सनातन के विस्तार पे काम करिए, तो इसे उस रूप में लेना चाहिए। लेकिन जो सनातन के विरोधी हैं उनके हाथ तो एक मुद्दा लग गया। उन्होंने इसे खूब हवा दी, इस प्रकार से हवा दी कि जैसे यहाँ के संतों में बहुत बड़ा विवाद है, आपस में सिर फुटौल वाली स्थिति है और एक ही कोई पद है जिसके कई दावेदार हैं। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। प्रेमानंद जी के तरफ से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। एक विचारणीय प्रश्न है, जो रामभद्राचार्य जी ने जिस चीज को इंगित किया है कि आज के समय में संस्कृत की स्थिति क्या है। आज संस्कृत का दोहन करने वाले तो तमाम लोग हैं, लेकिन इसके प्रति जो एक सृजनात्मक भाव आना चाहिए वो कितने लोगों में है। मैं कुछ विद्वानों की संगति में आया, उन्होंने मुझे न्यूटन के कुछ लॉ के बारे में बताया कि वो ऑलरेडी पहले से व्याकरण के सिद्धांतों में है। एक उन्होंने बताया, हो सकता है ऐसे हजारों सिद्धांत हों जो अभी तक विज्ञान की नजर में नहीं आए, तो इस पर व्यापक शोध की आवश्यकता है। और एक जो समाज का नजरिया है, जो सारे बच्चे आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इस तरीके की जो सोच हो रही है, छोटी मोटी नौकरी पाना चाह रहे हैं, उन्हें जो भी लोग समर्थ हैं उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ के उन छात्रों को संरक्षित करना चाहिए, उन्हें उत्साहित करना चाहिए, ताकि संस्कृत में व्यापक शोध की आवश्यकता हो और जो हमारी संस्कृत भाषा देव भाषा है, भाषाओं की जननी है, उसका विकास हो सके। आज देखा जाए तो भारत में भाषा विवाद है। हिंदी भाषी है, मराठी है, असमिया है, बंगाली है, तमिल है, लेकिन संस्कृत को लेकर कोई विवाद नहीं। ये विचारणीय प्रश्न है कि अगर हम एकात्म भारत की बात करते हैं, समग्र भारत की बात करते हैं, तो उसके जोड़ने का अगर कोई बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है तो हमारी संस्कृत भाषा बन सकती है। तो इस दिशा में जो भी लोग इस भाषा के माध्यम से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, उन्हें यह चाहिए कि अधिक से अधिक इसमें शोध की गुंजाइश रखें और छात्रों के अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति को विकसित करें। देखिए, विज्ञान की जननी जिज्ञासा ही है। विज्ञान जिज्ञासा से ही उत्पन्न है। तो जब तक संस्कृत के प्रति जिज्ञासा नहीं होगी, संस्कृत में क्या है, उन ग्रंथों में क्या है, उसे सरलतम रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, उसे सर्वमान्य नहीं बनाया जाएगा, तब तक संस्कृत का भला होने वाला नहीं है। और मुझे ये लगता है न सनातन का भला होने वाला है, न भारत का भला होने वाला है, और यूं कहें तो हम सबका भला नहीं होने वाला है। तो ये विचारणीय प्रश्न है और रामभद्राचार्य जी का तो मैं बड़ा आदर करता हूँ। यदा कदा उनके मुंह से विवादास्पद चीजें निकल जाती हैं, हर चीजों से मैं सहमत व्यक्तिगत तौर पे नहीं होता हूँ, लेकिन इस विचार से तो मैं एकदम से सहमत हूँ। हालांकि उन्होंने प्रेमानंद जी के ऊपर केवल कहा, मैं तो इसे समग्र जो भी संस्कृतज्ञ हैं उनके पर इस चीज को मानता हूँ कि इसे बहुत ही सूक्ष्मतया और सर्वमान्य बनाने की आवश्यकता है।
और तभी जाके हमारी माँ भारती आपको आशीर्वाद देगी, हम सबको आशीर्वाद देगी। धन्यवाद।